BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान से इनखला की राह हमवार होते ही अमेरिका ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का नाम बच्चों को जबरी तौर पर फोर्सेस में भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज दफ्तर खारजा ने अमरीकी इकदाम यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान का कोई इदारा बच्चों को बतौर सिपाही भर्ती या इस्तेमाल करने में मुलव्विस नहीं, बगैर किसी बुनियाद पर नाम शामिल किया गया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल पुलवामा में जाली ऑपरेशन के दौरान मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। एक हफ्ते में काबिज फौज के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई। गुज़िश्ता माह 16 कश्मीरियों को शहीद किया गया। काबिज फौज के जाली ऑपरेशन के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। अमरीकी इंतजामिया ने बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेस के सुपुर्द कर दिया। तालिबान ने जिला पंजवानी में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल कई गाड़ियां और असलहा कब्जे में ले लिया। साबिक बरतानवी फौजी ने एतराफ किया कि तालिबान ने जंग जीत ली और मगरिब को शिकस्त हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की राह में हायल रुकावटें दूर होने लगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान को अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिली हैं। वैक्सीन इनके लिए है जो इन ममालिक में काम या पढ़ने के लिए सफर करेंगे। अमरीकी सदर की कोरोना वबा के लिए पॉलिसियां काबिले तारीफ हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 34 अफराद जा बहाक। वबा से अमवात की तादाद 22,379 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 48,027 टेस्ट किए गए। 1,400 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस के फैलाव की शरह 2.91% रही। सिंध हुकूमत ने कोरोना के फैलाव में कमी के बाद SOPs में नमी कर दी। कराची समेत सूबे भर में कारोबारी औकात का रात 10 बजे बढ़ा दिए गए। रेस्टोरेंट्स में 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाजत दे दी। दुनिया भर में कोरोना की वबा ना थम सकी। एक दिन में मजीद 8,500 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ब्राजील ने भारत को पीछे छोड़ दिया। 24 घंटे में 1900 अफराद मौत की वादी में दाखिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के बायस नई पाबंदियां आयद कर दी गयी। सिंध आज इंसानों के रहने के काबिल जगह नहीं है। दूसरे सूबों में मेट्रो बसें चल रही हैं और हम चिंची में सफर करने पर मजबूर हैं। चेयरमैन PSP के मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी चाहे तो 1 घंटे में PTI की नाअहल हुकूमत गिरा सकती है। इमरान खान ने सिंध को पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया है। सिंध हुकूमत के खिलाफ MQM पाकिस्तान आज रैली निकालेगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल, कारकुनान पुरजोश। तर्जुमान MQM का कहना है कि रैली के अख्ताम पर रहनुमाओं की जानिब से अहम ऐलानात किए जाएंगे। बलूचिस्तान असेंबली के अपोजिशन अरकान अपने मुतालबात पर डट गए। कोयटा के बिजली घर थाने में अपोजिशन का एहतजाज 13वें दिन भी जारी। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत FIR के मामलात पर गलत बयानी कर रही है। अगर हुकूमत ने यही रवैया रखा तो थाने में भूख हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ शहरों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 8-8 घंटे बिजली की बंदिश। सख्त गर्मी में तवील लोड शेडिंग के सताए आवाम मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए। कनाडा के शहर कैलगरी में अफसोसनाक वाकया। घर में आग लगने से पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक। पाकिस्तानी कौंसलेट का अलमनाक सानेह पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कैनेडियन इंतजामिया के मुताबिक आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश। सिब्बी और तुरबत में शदीद गर्मी, पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा से खुसूसी सयाहती ट्रेन 40 मुसाफिरों को लेकर बोस्तान रवाना हो गई। ट्रेन कोयटा से बोस्तान, वापस कोयटा, फिर कोलपुर तक जाएगी। सयाहती ट्रेन हफ्ते में 2 रोज चलाई जाएगी। और मारूफ लोग और फोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। उर्दू और पंजाबी के सैकड़ों गीत गाए। जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब आवाम पर बिजली का भी बम गिरा दिया गया। नेपरा ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में बिल तरतीब 8 और 11 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी।
इजाफे की मंजूरी का इतलात अक्टूबर 2021 से होगा। पेट्रोल के बाद गरीब आवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए 8 पैसे और कमर्शियल सार्फिन के लिए 11 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। इस टैरिफ की एडजस्टमेंट के 1 साल तक लागू रहेगी। इजाफे की मंजूरी का इतलाक अक्टूबर 2021 से होगा। इस जमान में नेपरा की जानिब से कहा गया है कि डिस्कोस ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्तें दी थी। इन दरख्वास्तों पर माली साल 2020-21 की पहली और दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि टैरिफ का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन, मसवाए लाइफलाइन और 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर लागू होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने हालिया बिजली बहरान पीर तक खत्म होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं RLNG प्लांट की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। 40% गैस सिस्टम में दाखिल कर दी गई है। पीर तक सिस्टम मुकम्मल बहाल हो जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि RLNG टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग के बाद 40% गैस सिस्टम में बहाल हो चुकी। 3 जुलाई तक 70% RLNG बहाल हो जाएगी। पीर तक मुकम्मल बहाली से तवानाई और गैस दोनों शोबों में बेहतरी आएगी। वफाकी वजीर ने कहा तरबेला डैम 20 से 25% पर चल रहा है क्योंकि 2 हफ्ते कबल पानी में कमी आई थी, लेकिन अब पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से भी तवानाई के शोबे में मसाइल आए जिन पर काबू भी पा रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा गुज़िश्ता हुकूमतों के शुरू के 4 साल के दौरान 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती रही, लेकिन अब अपोजिशन जमातें 2 से 3 दिनों में बिजली की बंदिश पर सियासत चमका रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कौमी सलामती कमेटी इजलास में वजीर आज़म की अदम मौजूदगी एक बार फिर ये साबित करती है कि वह कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास 28 जून को बुलाने का मुतालबा किया था। अफगान सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसके असरात पर ब्रीफिंग अच्छा आगाज था। हमारा मौक़िफ़ 2012 की कौमी सलामती कमेटी की करारदाद पर अमल दरामद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी भुट्टो नहीं जरदारी पार्टी बन गई है। सिंध में आइंदा हुकूमत PTI की होगी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अंदरूनी सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं। सिंध के तमाम इदारों में करप्शन हो रही है। हमने मईशत को सहारा दिया, अब हम ग्रोथ की जानिब बढ़ रहे हैं। अमरीका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात मुस्तहकम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में क़यामे अमन से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने नैब को चैलेंज कर दिया। कहते हैं इंतजार में हूँ, मुझे बुलवाएं। अगर नैब ने अपना वक़ार बहाल करना है तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी के नैब पर वार। सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा अगर तौहीन नैब का मुर्तकिब हुआ तो चैलेंज है, मुझे तलब किया जाए। सईद गनी का कहना था चेयरमैन नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। उन्होंने अगर अपना वक़ार बहाल करना है तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार और उनका नाम ECL में डालें। सईद गनी का मजीद कहना था नैब की गैर कानूनी मुदाखलत की वजह से हुकूमतें काम नहीं कर पा रही हैं। नैब मुल्की मईशत में भी रुकावट है। तर्जुमान नैब ने वज़ीर तालीम सिंध के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात या फर्द से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी के नैब पर लगाए गए इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नैब ने कहा मज़कूरा वज़ीर के खिलाफ नैब कराची में तहकीकात जारी हैं। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मिजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बाद नैब कराची में शिकायत की जांच पड़ताल के बाद इस वक्त इंक्वायरी जारी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नैब एलामिये में कहा गया मज़कूरा वज़ीर ने खुर्शीद शाह और एजाज झाकरानी के खिलाफ ज़ेर समात मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। नैब ने कहा हलीम आदिल शेख के खिलाफ मिजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बाद नैब कराची ने शिकायत की जांच पड़ताल की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने वाज़े कर दिया वो अमरीका को किसी कीमत पर अड्डे नहीं देंगे। पूरी कौम इमरान खान के बयान की हिमायत करती है। आइंदा इंतखाबात में अपोजिशन इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेगी। रावलपिंडी लाल हवेली के बाहर आज़ाद कश्मीर के हल्का वैली 4 के उम्मीदवार के हक में होने वाले जलसे से खिताब। कहा मैंने कश्मीर की सियासत कभी नहीं की मगर आज से कश्मीर की सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान ने फैतफ के 27 में से 26 मुतालबात पर अमल दरामद किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। उन्होंने वज़ीर
قاسم کے امریکہ کو فضائی اڈے نہ دینے کے اعلان کو سراہا اور افغانستان کے امن کے لیے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی۔ شیخ رشید نے اپوزیشن کو بھی تنقید کے نشانے پر رکھا، بولے آئندہ الیکشن میں اپوزیشن جماعتیں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ جب تک مودی سرکار 5 اگست کا اقدام واپس نہیں لیتی، بھارت سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، پاک فوج مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے۔ پاک فوج چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انفینٹری سمیت تمام شعبوں میں جدت لائے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پنجاب ریجمنٹ سینٹر کا دورہ کیا اور کرنل کمانڈنٹ کے بیجز لگانے کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ تقریب میں حاضر سروس ریٹائرڈ افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کو کرنل کمانڈنٹ پنجاب ریجمنٹ کا بیج لگایا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے گفتگو بھی کی اور پیشہ ورانہ شعبہ جات میں اعلیٰ ترین معیار رکھنے پر ریجمنٹ کی تعریف بھی کی، جبکہ آپریشنز میں بھی بے مثال کارکردگی پر ریجمنٹ کو سراہا۔ تقریب سے خطاب میں سپاہی سالار نے کہا، پاک فوج مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انفینٹری سمیت ہر شعبے میں جدت لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے پنجاب ریجمنٹل سینٹر میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ کورونا SOP سے متعلق محکمہ داخلہ سندھ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سندھ میں کاروباری اوقات کار بڑھا کر رات 10 بجے تک کر دیے گئے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق شادی ہال میں 400 افراد کی تقریب آؤٹ ڈور جبکہ انڈور تقریب میں 200 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ کورونا ویکسینیشن کرانے والے اب سینما گھر بھی جا سکیں گے۔ واٹر پارکس، انڈور جم، سوئمنگ پول بھی کھلے رہیں گے۔ عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 34 اموات اور 1400 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 2.91% رہی۔ کورونا سے پاکستان میں اموات کی مجموعی تعداد 22,389 اور مثبت کیسز کی تعداد 9,61,085 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 32,319 ہے اور 9,06,387 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 10,767 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 5,497، خیبر پختونخوا 4,329، اسلام آباد 779، گلگت بلتستان 111، بلوچستان میں 310 اور آزاد کشمیر میں 586 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کاٹی کے سابق سینئر نائب صدر اور KBG کے چیف ترجمان فراز الرحمان نے اسکول مالکان کی جانب سے والدین سے ڈبل فیس وصولی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکولز کھلتے ہی نجی اسکول مالکان نے جولائی کی ماہانہ فیس کے ساتھ سالانہ فیس بھی لگا کر بھیج دی ہے، جو کہ والدین کے ساتھ زیادتی ہے۔ کاٹی کے سابق سینئر نائب صدر اور KBG کے چیف ترجمان فراز الرحمان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جیسے حالات سے گزرنے والے والدین اچانک ڈبل فیس کیسے بھر سکیں گے۔ حکومت اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ وہ اسکول انتظامیہ کو سالانہ فیس نہ لینے کا پابند کریں۔ اس سے انکار نہیں کہ نجی اسکول انتظامیہ نے بھی کورونا وبا کے دوران سخت ترین حالات کا سامنا کیا ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ نجی اسکولز مالکان کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کرے اور انہیں بغیر سود قرض دے تاکہ وہ تدریسی سرگرمیاں بحال رکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام انڈسٹریز کے بارے میں سوچنا ضروری ہے جو سخت حالات سے گزرے۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جن کے والدین کو کورونا وبا کے دوران خراب معاشی حالات کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ اسکول انتظامیہ، حکومت سندھ اور فیڈرل حکومت پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بچوں کے والدین کو فوری ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ بچوں کے والدین سے 2 ماہ کی فیس مانگنا انصاف کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے اس طرح کے حالات سے نمٹنا نہ سیکھا تو ہماری آنے والی نسلوں پر اس کا منفی اثر پڑے گا اور ہمارے نوجوان دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ اسرائیل کی ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر شدید بمباری۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ بمباری کے دوران حماس کے اسلحہ ساز کارخانے اور ٹریننگ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا۔ غزہ پر ہونے والی اسرائیلی بمباری سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے تیسری بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ بمباری کے دوران حماس کے اسلحہ ساز کارخانے اور ٹریننگ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا۔ غزہ پر ہونے والی اسرائیلی بمباری سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ 2 ماہ قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی فوج نے آتش گیر غبارے کے حملے کا بہانہ بنا کر تیسری بار غزہ پر بمباری کی۔ تاہم اسرائیل ایک بار پھر آتش گیر غباروں کا ثبوت پیش نہیں کر سکا۔
2 हफ्ते कबल इसराइली फौजियों की जानिब से बैतुल मक़दस में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले अफराद पर फायरिंग की गई, जिसमें मुतादिद नमाजी जख्मी हो गए थे। इसराइल में मनसब इक़्तिदार संभालने वाले नए वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट के हल्फ उठाते ही इसराइली फोर्सेस ने गजा पर बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा फौजी अड्डा बगराम एयरबेस खाली कर दिया। अमेरिकी फौज बेस में मौजूदा हसास आलात, असलहा और मिसाइल साथ ले गई, जबकि दीगर अशिया में से अक्सर को आग लगा दी। अड्डे का कंट्रोल अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 16 करोड़ 82 लाख से जायद और फाल केसेस की तादाद 1 करोड़ 15 लाख 97 हजार से जायद है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 18 करोड़ 38 लाख से बढ़ गई, जबकि 39 लाख 80 हजार 224 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 16 करोड़ 82 लाख से जायद और फाल केसेस की तादाद 1 करोड़ 15 लाख 97 हजार से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 6 लाख 21 हजार 161 तक पहुंच गई, जबकि 3 करोड़ 45 लाख 80 हजार से जायद मुतासर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 5 लाख 1 हजार से जायद है और 4 लाख 1 हजार 67 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 86 लाख 87 हजार से जायद हो गई है और 5 लाख 22 हजार से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। चाइनीज सरमायाकार ग्रुप सनवॉक ग्रुप पाकिस्तान में अगले 8 से 10 साल में तकरीबन 2 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वजीर IT और टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक से CEO चाइनीज कंपनी सनवॉक की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर वजारत के अफसरान भी मौजूद थे। वफ्द ने वफाकी वजीर IT को कंपनी की वर्किंग और पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के हवाले से सरमायाकारी प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। CEO ने आगाह किया कि सनवॉक ग्रुप तकरीबन 2 बिलियन अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वजीर IT ने सनवॉक ग्रुप के पाकिस्तान में मुस्तकबिल के सरमायाकारी प्लान की तारीफ की और कंपनी को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 4G और 5G ग्रोथ और डिजिटलाइजेशन के लिए फाइबर नेटवर्क बहुत जरूरी है। बैरून मुल्क से स्मार्टफोन लाने और मंगवाने वालों की मौजें खत्म। हुकूमत ने स्मार्टफोन्स की कस्टम ड्यूटी में 5,000 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक का इजाफा कर दिया। बैरून मुल्क से स्मार्टफोन लाने और मंगवाने वालों की मौजें खत्म हो गई। FBR ने स्मार्टफोन्स की कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी में 5,000 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक इजाफा कर दिया। कस्टम हुक्काम का कहना है कि ड्यूटी में इजाफा मुल्क में मोबाइल फोन बनाने की सनत को फरोग देने के लिए किया गया है। शनाख्ती कार्ड पर बाहर से आए स्मार्टफोन्स के लिए नया टैरिफ लागू किया गया है, जिसके मुताबिक $101 था $200 मालियत के फोन पर ड्यूटी 5,984 से बढ़ाकर 1,000 से बढ़ाकर 11,561 रुपए, 201 तब $350 के फोन पर ड्यूटी 7,865 से बढ़ाकर 16,401 रुपए, 351 तब $500 मालियत के फोन पर ड्यूटी 22,715 से बढ़ाकर 28,820 रुपए, $500 से जायद मालियत के फोन पर कस्टम ड्यूटी 40,392 से बढ़ाकर 46,277 रुपए कर दी गई है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर अपने पासपोर्ट पर सिर्फ एक फोन रजिस्टर करवा सकेंगे। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। अमेरिकी रियासत मिशिगन के एक रिहायशी स्टेन लॉर्कन 555 दिन तक बगैर दिल के जिंदा रहे और इस दौरान दोस्तों के साथ खेलों की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे। स्टेन लॉर्कन को 25 साल की उम्र में फैमिल कार्डियोमियोपैथी नामी बीमारी लाहक हुई। ये दिल की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुतासरा शख्स का दिल किसी भी वक्त अचानक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और आप कितने ही सेहतमंद क्यों ना हो, आपकी मौत वाकई हो जाती है। इसके बाद स्टेन लॉर्कन को ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और इन्हें मुस्तकिल तौर पर अस्पताल में रहना था ताकि डॉक्टर इनकी मुसलसल निगरानी कर सकें। डॉक्टर्स ने इनकी पुश्त पर एक मसनूई दिल लगाया जो कि तकरीबन 2 साल यानी 555 दिन तक धड़कता रहा और फिर इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और वो अब भी जिंदा हैं। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तमाम कमिश्नर्स को इंसदाद डेंगू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी। उनका कहना है कि डेंगू पर काबू पाना बहुत अहम हो गया है। एहतियात ना करने से डेंगू फैलने का खदशा है। इंडोर सर्विलेंस को फौरन बढ़ाया जाए।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि डेंगू पर काबू पाना बहुत अहम हो गया है। एहतियात न करने से डेंगू फैलने का खदशा है। इंडोर सर्विलेंस को फौरन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि डीजी हेल्थ THQs डेंगू सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करें। अस्पताल में डेंगू के मुश्तबा मरीजों में इजाफा हो रहा है। डेंगू लार्वा तल्फी को यकीनी बनाने के लिए टारगेट ऑपरेशन किए जाएं। वज़ीर सेहत ने कहा कि शहर में डेंगू का ज्यादा खतरा है। सर्विलेंस और लार्वा साइडिंग में पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इंसदाद डेंगू से मुतालिक यूनियन कौंसिल सतह पर प्लान तैयार किया जाए। डेंगू एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से होता है। मुतासरा शख्स तेज बुखार में मुब्तला हो सकता है। इसके जिस्म में दर्द होता है और सुर्ख धब्बे भी पड़ सकते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक डेंगू के मर्ज में मुब्तला 80% अफराद को अस्पताल में इलाज की जरूरत नहीं होती और इनका इलाज घर पर मुमकिन है। डेंगू मच्छर सुबह रोशनी होने से पहले और शाम में अंधेरा होने से पहले 2 घंटे कबल ज्यादा मुतहरिक होता है। इसकी अफजाइश अगस्त से अक्टूबर के महीने के दौरान में होती है और सर्द मौसम में डेंगू की अफजाइश नस्ल रुक जाती है। डेंगू का मर्ज मच्छर के जरिए मरीज से किसी भी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकता है। तिबी माहिरीन कहते हैं मर्ज में मुब्तला मरीजों के खून में प्लेटलेट्स की तादाद 50,000 से कम होने लगे तो वो इलाज के लिए अस्पताल जाएं। साइंस से अब साबित हुआ है कि जहनी तनाव से बालों के सफेद होने का अमल बहुत तेज हो जाता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तनाव कम करके बालों को तेजी से बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। कोलंबियन यूनिवर्सिटी के वेगेलस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से वाबस्ता माहिरीन ने पहली मरतबा बड़ी तादाद के सबूत पेश किए हैं जो नफ्सियाती तनाव और बालों की सफेदी का ताल्लुक बयान करते हैं। लेकिन साइंसदान ये जानकर हैरान रह गए कि जैसे ही तनाव कम होता है तो बालों की सयाही लौट आती है। ये तहकीक 22 जून को आई लाइफ नामी रिसर्च जर्नल में शाये हुई है, जिसमें ये तसव्वुर जायल होता है कि तनाव से सफेद होने वाले बाल दोबारा सियाह नहीं हो सकते। ये तहकीक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नफ्सियात दान मार्टिन पैकॉर्ड और उनके साथियों ने की। पुराने सफेद या भूरे बालों को दोबारा जवान रंगत पिगमेंट के दर्जे तक लौट आने के नए सबूत मिले हैं, जिससे बालों की सफेदी दूर करने और दिमागी तनाव को समझने में मदद मिल सकती है। इस तहकीक से मालूम हुआ कि इंसानी उम्र रसीदगी कोई नाकाबिले तलाफी या जामिद हयातियाती अमल नहीं, बल्कि इसे रोका या वक्ती तौर पर पलटाया जा सकता है। जब बालों की जड़ें खाल के नीचे होती हैं तो नफ्सियाती दबाव के हार्मोन्स इस पर असर डालते हैं और ये अमल मुस्तकिल हो जाता है और सफेद बाल ही नमूदार होते रहते हैं। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि बाज़ अफराद के सफेद बाल दोबारा असल रंगत की जानिब लौट आए और जब तनाव की डायरी से इसका मवाजना किया गया तो मालूम हुआ कि इस अरसे में वो जहनी तनाव के कमतर दर्जे के शिकार थे। इसके अलावा 5 रजाकार ऐसे थे जो छुट्टियों पर थे और आराम कर रहे थे। इस दौरान तनाव कम होने से इनके सर के जो बाल आगे वो सफेद की बजाय असल रंगत के बरामद हुए। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। चिमटों की मुनफरिद धुनों और बेमिसाल आवाज के जादू से मद्दाहों को मैसूर करने वाले सदी के अजीम लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। समातों पर वजह तारी कर देने वाले आलम लोहार ने जिंदगी के इब्तदाई आयाम में दुनियाई मौसीकी में कदम रखा और अपने दौर के थिएटर्स में गीत गाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। हीर वारिस शाह ने आलम लोहार को शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने हीर वारिस शाह को मौसीकी के 30 से ज़ायद इसनाफ में गाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि आज भी पंजाब की मिट्टी में खुशबू की मानंद रचा बसा है। ए धरती पंचदरिया दी वाजा मारिया, दिल वाला दुखड़ा, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, किस्सा सोहनी माहिवाल और दीगर बेशुमार गाने शामिल हैं। उन्होंने चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और दुनिया को एक नए साज से मुतारिफ कराया। पंजाब के इस लोक गुलकार को चिमटा बजाने में कमाल का फन हासिल था। अदाकारा हिरा मानी ने बच्चों की कामयाबी के लिए वालिदैन को मुख्तलिफ मशवरे दिए। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में वालिदैन के लिए लिखा कि बच्चों के फेल होने से ना डरें और बच्चों को फेल होना सिखाएं, फेल होने दें, क्योंकि कभी कभी आप गलत जगह पास हो रहे होते हैं और वहां पास होने से सिर्फ पास मिलता है, जीत नहीं। हिरा मानी ने हाल ही में अपने बेटे के हमरा इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए तमाम वालिदैन के लिए गौर तलब पैगाम शेयर किया। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में वालिदैन के लिए लिखा कि बच्चों के फेल होने से ना डरें और बच्चों को फेल होना सिखाएं, फेल होने दें, क्योंकि कभी कभी आप गलत जगह पास हो रहे होते हैं और वहाँ पास होने से सिर्फ पास मिलता है, जीत नहीं। हिरा मानी ने लिखा, और जब जीत हार में बहुत मर्तबा हार मिलती है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। किसी भी रेस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, अपनी लाइन खुद बनाएं, इसको खुद मिटाओ फिर बनाओ, फिर मिटाओ और फिर बनाओ। अदाकारा ने मजीद लिखा कि सीखना इसी का नाम है, फर्ज तो सभी आते हैं लेकिन अलग वही नजर आते हैं जो फेल होने के बाद भी अपने पेशे में नंबर 1 हो जाए और अलग नजर आए, मुनफरिद और एकदम मुनफरिद नजर आए। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बराए 2021-22 का ऐलान कर दिया। नए कॉन्ट्रैक्ट में कई खिलाड़ियों को निकाल दिया गया और कुछ की तनज़्ज़ुली भी हुई है। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कैटेगरी ए में शामिल किया गया है। अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी बी में शामिल हैं। आबिद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नोमान अली और सरफराज अहमद को कैटेगरी सी में शामिल किया गया है। इमरान बट, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर इमर्जिंग कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। असद शफीक, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रह गए हैं। हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, उस्मान चनवारी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिला। नसीम शाह, हैदर अली भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रह गए। साबिक कप्तान अजहर अली की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली, साबिक कप्तान सरफराज अहमद की बी से सी कैटेगरी में आ गए। फवाद आलम की सी से बी कैटेगरी में तरक्की हुई। कौमी क्रिकेटर के माहाना मुआवजे में 25% इजाफा कर दिया गया है। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और मूसलाधार बारिश। लाहौर में 102 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की आंधी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में 102 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की आंधी आई। गुजरावाला और गिरदनवा में आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई। जहलम और जफरवाल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।